गुरु बिन कोई पार न पाया, बिन नाम न धीरज आया। कहते हैं परमार्थ में उन्नति बगैर गुरु के कोई नहीं कर सकता, और बगैर नाम के अंतर में तसल्ली नहीं आती। यदि चाहते हो कि अंतर में धीरज आए, संतोष आए, तो भाई गुरु की शरण लो। अच्छा, आज एक विषय है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने वक्त के गुरु को छोड़कर अन्य ऐसे कार्य करते रहते हैं जो नहीं करने चाहिए। भाई, यदि वक्त के पूरे संत सुजान मिल गए हैं तो फिर इधर उधर दौड़ने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा विचार तो करो। ना विचार करते हो, ना गुरु पर विश्वास करते हो, बस मन को अच्छा लगना चाहिए, उस ओर दौड़ पड़ते हो। विचार करके देखो, आप किसी बच्चे के पिता हैं और आपके लिए आपका बच्चा सब कुछ है। जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चे के लिए करते हैं। हम लोग इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। अब बच्चा आपको छोड़कर किसी अन्य को अपना बाप कहता फिरे, आपको कैसा लगेगा? भाई, बड़ी तकलीफ होगी। समझिए, ये बात अनुभव ही करोगे ना, सोचोगे ही केवल, तो कितनी तकलीफ होगी आप खुद विचार करके देखो। लेकिन हम सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, बगैर अंतर में इसका क्या परिणाम होगा सोचे बगैर जो मन चाहता है वो करने लग जाते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, केवल रस्सी बंधी होती है एक ऊंट की, और उसके पीछे कितने ऊंट होते हैं? 10-20 ऊंट होते हैं, और वो सभी के सभी ऊंट एक साथ एक सीध में चले आते हैं। कैसे? क्योंकि उन सबको पता है कि जो सामने वाला है, सबसे आगे वाला है, वो हमें सही दिशा में ले जा रहा है। भाई, इसी तरह हमारे गुरु हैं। जो गुरु हैं वो हम सबको, कितनी बड़ी संगत है आप विचार करके देखो। देश में है, विदेश में है, हर जगह है। इतनी विशाल संगत को गुरु एक धागे में, नाम का धागा है, उसमें पिरो रखा है सबको, और सीधे चले जा रहे हैं। सारी संगत उनके पीछे पीछे है। आप बहुत सारे लोग हम में से ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अगल बगल झांकते हैं। अब झांको, उससे क्या होगा? जो कुछ पहले किया है वो व्यर्थ हो जाएगा, न मन में तसल्ली आएगी, और परमार्थ में क्यों उतरे, किस रास्ते पर चलना था, ये भी भूल जाओगे। फिर क्या हाल हो जाएगा? सुना होगा आपने, अक्सर सत्संगों में कहते हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत से भाई, बहुत सी बीवियां आज भी गुरु घर के अलग पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वहां क्या मिल जाएगा? वहां कुछ मिल जाएगा तो जरूर जाओ, और जाके देखा भी होगा कुछ पाया है। मैं तो कहता हूं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से गुरु भक्ति में लगा रहता है, गुरु से प्रेम करता है, वो एक दिन पारस हो जाता है। इसका मतलब समझे आप, कि उसमें वो गुण आ जाते हैं जो गुरु में गुण है, गुरु उसे पारस बना देते हैं। और फिर उसकी रहनी देखिए, उसकी करनी देखिए, उसकी कथनी देखिए। अच्छा, उसके साथ साथ उसका परिवार भी उसी की तरह हो जाता है। देखो, ये कैसे हुआ? ये सिर्फ प्रेम से हुआ। गुरु नाम लेने के बाद भी हम सभी को गुरु से प्रेम है ऐसा नहीं है, हम सभी को नाम से प्रेम है ऐसा भी नहीं है। हम में से अधिकतर लोगों को गुरु से प्रेम नहीं है, और ना ही नाम से प्रेम है। इसका सबूत भी है। अगर गुरु से प्रेम हो तो फिर गुरु के दिखाए गए मार्ग पर ही चलें, और यदि नाम से प्रेम हो तो फिर नाम की भजन बंदगी करें। अच्छा, गुरु स्वयं देखो कितने कष्ट सहकर सत्संग करने आते हैं, दर्शन देते हैं। भाई, कभी विचार करके देखो, इतनी विशाल संगत है, उसके कितने कष्ट होंगे। उन सभी कष्टों को वो सहन करते हैं, और आप उनसे प्रेम नहीं करते, इसीलिए तो उनकी ये विरह वेदना आप नहीं समझ सकते। अच्छा, चलो ऐसे समझो, आप पिता हो, आपके 3 बच्चे हैं। अब बच्चों को जो जरूरत होती है, आप उन्हें पूरी करने में कितनी मेहनत मशक्कत करते हो, और समय पर वो चीज उपस्थित कर देते हो, चाहे उसके लिए आप कुछ भी करें। करते हैं ना? माँ बाप
पूरी तरह से कोशिश करके अपने बच्चों की चीज उनके सामने रख देते हैं। इसी तरह भाई हमारे गुरु हमारे आगे ढाल बन के खड़े हैं और हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जो जरूरत है उन्हें, ये नहीं कि आप बेमतलब की चीजें मांगे जा रहे हैं, उन्हें पूरी करने के लिए थोड़ी गुरु बैठे हैं। गुरु उसे पूरी करने के लिए बैठे जो आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है, लाभदायक है। इस तरह यदि प्रेम होगा तो आप समझ सकते हो, जैसे आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही गुरु हमारी देख रेख कर रहा है। ये सिर्फ प्रेम करने पर पता चलता है। और से लोग कहते हैं कि मैं 2 घंटे तक पता नहीं कितने वर्षों से नाम जप रहा हूं, जप रही हूं, लेकिन उसके बाद भी हमें नाम में, भजन बंदगी में रस नहीं आता। तो भाई रस इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आप अभी तक गुरु से प्रेम नहीं करते हैं। ये जो आप कर रहे हैं मुबारक है, लेकिन प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, समझे। अब जैसे गुरु ने कहा है, गुरु कहे नित्य समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। अब किसी ने सुना, अब हम लोग नाम का सुमिरन करने लग गए, लेकिन भाई नाम के सुमिरन से पहले जो गुरु ने कहा है उसे समझो कि नित्य समझाई, वो रोज रोज सत्संग के जरिए से या किसी अन्य माध्यम से हमें समझा रहे हैं। कर खोज शब्द घट जाई, उस घट में सबसे पहले गुरु को बिठाओ। गुरु से प्रेम करते हो तो पहले गुरु को बिठाओ, गुरु से प्रेम करो, फिर शब्द से प्रेम करो। जब गुरु से प्रेम होगा तो शब्द अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब शब्द से प्रेम बढ़ेगा तो गुरु और गुरु का नाम, यानी कि नाम और नामी दोनों एक हो जाएंगे। उस समय जो नाम भक्ति है वो हमारे लिए सहज हो जाएगी। लेकिन हम तो गुरु के छोड़कर दूसरी जगह बाहर मुख होकर भटक रहे हैं। अंतर्मुख जो भक्ति समझाई गई है उस पर ध्यान नहीं देते। बाहर मुख भर में सारे, अंतर्मुख शब्द न धारे। हम में से कोई ही ऐसा बिरला होगा जो अंतर्मुख नाम की भक्ति करता होगा, वरना देख लो सब बाहर ही बाहर नाम की भक्ति करने में लगे हुए हैं। नाम भक्ति बाहर थोड़ी है। आप किसी भी मंदिर में जाकर कितने ही मत्थे टेको, कितने ही व्रत रख लो, कितने ही उपवास कर लो, कितने ही दान पुण्य कर लो, अरे भाई इससे जो काम कर रहे हो उसमें बरकत आएगी, उसमें पवित्रता आएगी। लेकिन असली चीज है, अगर अंतर में चाहते हो कि अंतर में हमारे शब्द बस जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, शांति प्राप्त हो, तो उसके लिए जो गुरु कहते हैं वो समझो। मन चढ़े गगन पर जा रहिए, सुरत लगे शब्द से रस पाइए। अब ये अपने आप नहीं होगा। मन किसका है? जो गगन पर चढ़ता है। मन गगन पर उसी जीवात्मा का चढ़ता है जिसने सुरत शब्द का अभ्यास किया है। उस व्यक्ति का मन कभी भी गगन पर नहीं चढ़ेगा, वो तो बाहर भटकता रहेगा। जब नाम का सुमिरन करने बैठोगे, चाहे 10 वर्ष से जप रहे हो, चाहे 5 वर्ष से, चाहे 2 घंटे जपो, चाहे आधा घंटा, लेकिन मन गगन पर नहीं चढ़ेगा। गगन पर जब ही चढ़ेगा जब गुरु से प्रेम होगा। गुरु नाम रटो तब मन रहिए, गुरु नाम रटो तब मन रहिए, सतलोक चलो कारज सरिये। हमारा काम कैसे बनेगा? सतलोक, सतलोक से पहले भंवर गुफा, भंवर गुफा से पहले त्रिकुटी, त्रिकुटी से पहले सहस्त्रदल कवल, और उससे पहले नाम को रटना। नाम को रटने का मतलब यही है कि गुरु संग प्रीति जोड़ो, फिर नाम को जपो, तब नाम से प्रेम होगा, तब ये सतलोक का रास्ता हमारे लिए सुगम और सरल हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा भी तो है, गुरु तारेंगे हम जानी, तू सूरत काहे बौरानी। अभी हमारी जो सूरत है वो बौरा गई है। क्यों बौरा गई है? क्योंकि उसने मन का साथ लिया हुआ है। मन कहता है कभी चलो वहां चलेंगे फला फला जगह। उस देवता की ज्यादा शक्ति है, वो बहुत जल्दी लोगों को माला माल कर रहे हैं, चलो वहां चलेंगे। कभी मन कहता है नहीं नहीं, इन गुरु को छोड़ो, उस गुरु का पल्ला पकड़ते हैं। उनकी शरण में जाने पर देखा गया है कि बहुत जल्दी तरक्की मिलती है परमार्थ के मार्ग पर। ऐसे थोड़ी गुरु तारेंगे। गुरु तो उन्हीं लोगों को तारेंगे
जिनकी जान गुरु की जान एक हो जाएंगी, दो नहीं एक। तू सूरत काहे बौरानी, सूरत को बौराने की जरूरत नहीं है। वक्त के पूरे गुरु मिले हुए हैं, उन्होंने जो समझाया है उसे कार्य को करो। सुबह उठो, रात्रि के तीसरे पहरी उठने की कोशिश करो, ऐसा बना लो, दृढ़ संकल्प कर लो। और कहा भी है स्वामी जी महाराज ने, दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे क्या हानि। काल देखा नहीं, मन देखा नहीं, अभी तो मन ही हमारी हानि कर रहा है। तो मन की जो चाल चल रही है, जो अपनी चला रहा है, उससे जो हमारी हानि हो रही है, उस हानि से कैसे बचोगे? कि दृढ़ पकड़ो। क्या पकड़ो? शब्द। इस शब्द को पकड़ो। अब शब्द पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं पकड़ में आता? क्योंकि शब्द की जो निशानी है वो हमें सही ढंग से नहीं पता। अरे शब्द की निशानी है गुरु, तो गुरु से पहले प्रेम करो। मैं आपको इस सत्संग के माध्यम से एक बात कान खोलकर सुन लो, समझाना चाहता हूं। कुछ करो ना करो, गुरु से प्रेम करो। एक बार जैसे कोई व्यक्ति चला जाता है, फिर हाथ नहीं लगता, हर चीज आती है, वो लौट के नहीं आता। भाई इसी तरह गुरु हैं, हमारे सच्चे गुरु हैं, जो हमें समझा रहे हैं, वक्त की सच्चाई समझा रहे हैं। ये क्या है? हम गुरु को छोड़कर अन्य जगह इधर उधर भटकते, इससे क्या फायदा है? हमारा मन हमें रोज रोज परेशान कर रहा है, नए नए ताने वाने बुनता है, और हम शब्द जो हमें पकड़ना चाहिए, गुरु के संग प्रीति करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। अब कहा जाता है कि तू फिर गुरु से प्रेम कर, शब्द को हृदय में धारण कर, और फिर शब्द का राग अलापते हुए, यानी गुरु से प्रेम करते हुए, शब्द से प्रेम करते हुए गुरु संग एक हो जा। तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी। फिर अंतर में जो शोर हो रहे हैं दुनिया के, इन्हें बंद करो, बंद करो सुनना भाई, तब कुछ काम बनेगा। आज का हमारा सुमिरन और भजन कैसा है भाई? ऐसे मान लो जैसे कोल्हू का बैल दिन भर चलता है ना, एक ही जगह चलता रहता है, चलता रहता है, और पहुंचता कहीं नहीं है। ठीक ऐसे ही है हमारा सुमिरन, ऐसा ही है हमारी गुरु भक्ति, ऐसी ही है, बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह। अहंकार है हमें, क्रोध है हमें, वासना है हमें। जो थोड़ी बहुत भजन बंदगी करते हैं ना, वो शाम तक जाया कर देते हैं। जैसे कोल्हू का बैल कुछ नहीं साथ रखता, ऐसे हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है। नाम जपा, सुबह भक्ति की, दोपहर आते आते किसी से लड़ लिए, किसी के साथ अहंकार पाल लिया, क्रोध कर लिया, सब जाया कर दिया। अरे अच्छा होता कि शाम तक तो कम से कम ये परमार्थ का जो कुछ हमने इकट्ठा किया है, वो परमार्थ के बैंक में जाके जमा करते, और अगले दिन फिर और करते। आज एक ऐसा समय है कि यदि कर रहे होते काफी अरसे से, तो आज हमारे पास परमार्थ में बहुत कुछ इकट्ठा हो गया होता। और वो कैसे दिखाई देता? वो हमारे बोलचाल से ही पता चल जाता, हमारे कार्यकलापों से ही पता चल जाता। देखो, चंचल व्यक्ति हमेशा ही उछलता कूदता रहता है, उसकी आंखें भी इधर उधर डगमग होती रहती हैं, बोलता कुछ है, निकलता कुछ है, चतुरता, बुद्धि, विवेक, इन्हीं का इस्तेमाल करता रहता है। और जो परमार्थ में जिसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, वो शांत रहता है और गुरु की मौज में रहता है, गुरु से प्रेम करता है। गुरु से प्रेम करो। मैं आपको आज फिर दोबारा कह रहा हूं सत्संग के माध्यम से, बहनों भाइयों, गुरु से प्रेम करो। गुरु से प्रेम करोगे, ये सारे कार्य अपने आप निबट जाएंगे। तुम सुमिरन भी सही समय पे कर लोगे, भजन भी सही समय पे हो जाएगा, दुनिया के सारे काम धंधे ये भी सही समय पे निबट जाएंगे। कहीं ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। मन है वो तो अपनी चाल चलेगा, लेकिन तुम तो समझो कि गुरु तारेंगे हम जानी। इस बात की मन में सच्ची तरह से गांठ बांध लो कि गुरु के अलावा हमारा सच्चा साथी कोई नहीं है। ये बौरा गई है मती, तो बौराने दो, तुम उसके चक्कर में ना रहो। सिर्फ एक काम करो, गुरु ने जो समझाया है उस काम को रोज रोज करो। और ये कब होगा? सब बातें आपको झूठी लगेंगी जब गुरु से प्रेम हो जाएगा और गुरु भक्ति ही सच्ची लगेगी। कहते हैं ना, सब बात लगी अब कांची, गुरु भक्त मिली अब साची।
ये समझो ये सच्ची गुरु भक्ति है। इसे छोड़कर अपने वक्त के गुरु को